students, today we will start with our new chapter for class 10th, and this chapter is related with the subject science, and the name of the chapter is heredity and evolution, and this is chapter number 9. And remember one thing, this syllabus is common for all the boards, either state board or the CBSE board. अब प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि अब आपके फाइनल एग्जाम्स को बहुत कम दिन रह चुके हैं, और इन कम दिनों में कैसे आपने अपना एक क्विक रिवीजन जो है एक शॉर्ट मेथड के जरिए आप उसको फटाफट से कवर कर सकते हैं, वही आज आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे कि जिसमें आपका होल चैप्टर जो है वो पूरा कवर हो जाएगा और आप फटाफट से आप अपनी तैयारी जो है वो फाइनल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं। बाकी बेटे आप पढ़े कहीं भी, जहां भी कहीं आप पढ़े, इट डजंट मैटर, बट जहां से आपको नॉलेज मिलता है उस नॉलेज को आप ग्रैब जरूर करें, क्योंकि हमारा एक जो लक्ष्य है, एकमात्र जो लक्ष्य है वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक जो वो नॉलेज को पहुंचाना। तो अब हम शुरू करेंगे बेटे आज का जो चैप्टर है, और चैप्टर है आपका हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का। अब हेरिडिटी होती क्या है बेटे? The transmission of characters from one generation to the next generation is called as heredity. अब उसके बाद एक कंसेप्ट आता है हमारा कि ये जो एक हेरिडिटी का कंसेप्ट है ये कहां से आया, ठीक है? तो हेरिडिटी का जो कंसेप्ट है वो जो हमारा आया है, या who is known as the father of the genetics, that means Gregor John Mendel is known as the father of the genetics. अब वेरिएशन आती है इसमें, वेरिएशंस क्या होती है? तो वेरिएशन जो है, वेरिएशंस आर द डिफरेंसेस ऑफ द पेरेंट्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है? तो जो पेरेंट ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे डोंट लाइक विद देयर पेरेंट्स। तो इस चैप्टर में अब हम कवर करेंगे, क्या हमारा एक मेथड रहेगा इस चैप्टर को, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन को कवर करने का, तो वो हम इस एक छोटे से शॉर्ट ट्रिक के जरिए जो है वो उसको हम कवर करेंगे। तो यहां बेटे हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का। तो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के लिए सबसे पहले मैंने आपको ये बोल दिया कि हम ये देखेंगे कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ द जेनेटिक, या हेरिडिटी का कंसेप्ट कहां से आया। तो हेरिडिटी मैंने अभी आपको बता दिया कि जिसमें ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स है फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो होते हैं कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते रहते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो वो कंसेप्ट आता है हेरिडिटी का। हेरिडिटी का कंसेप्ट जो आया है, ये जेनेटिक्स का जो कंसेप्ट है, दैट वाज गिवन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें जो आपका ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इसने 3 लॉज को दिया था, ठीक है? 3 लॉज जो थे दैट वाज गिवन बाय ग्रेगर जॉन मेंडल। एक है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड जो है आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है? दिस इज द सेकेंड law that was given by Gregor John Mendel, and third जो है बेटे that is the law of independent assortment. That means these are the 3 laws that were given by Gregor John Mendel. अब जो हमारा law of dominance है, ये law of segregation है, ये दोनों monohybrid crosses को follow करते हैं। तो monohybrid cross जो है बेटे, it is the cross between the parents ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द वन ट्रेट, ओनली वन ट्रेट में ही अकर करते हैं ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस। दैट मींस ओनली वन ट्रेट इज फॉर्म, दैट इज नोन एज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हमारा एक लॉ ऑफ डोमिनेंस आता है, और दूसरा जो है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पहले हम लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस मैंने बता दिया कि इट इज अ क्रॉस बिटवीन द पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग्स ऑफ द सेम स्पीशीज, that means of only one trait, and here only one trait is formed. तो जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था बेटे, इस लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था? व्हाट डू यू मीन बाय द लॉ ऑफ डोमिनेंस? लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था? लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जो कहा गया था वो ये कहा गया था कि इट स्टेट दैट रिसेसिव एलील्स विल ऑलवेज बी मास्क्ड बाय द डोमिनेंट एलील्स। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। जैसे जितने भी रिसेसिव एलील्स है विल always be masked by the dominant alleles। तो इसमें जो F1 जनरेशन है, फिनोटाइप्स जितने भी हमारे F1 जनरेशन बनेगी, इस हमारे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में जो हमारी F1 जनरेशन बनेगी बेटे, उस F1 जनरेशन में जो है फिनोटाइप्स ऑफ ऑल द प्लांट्स आर रेड, जितने भी हमारे फिनोटाइप्स होंगे प्लांट्स के, उन सभी का कलर जो होगा वो रेड होगा। फिनोटाइप्स ऑफ ऑल द प्लांट्स आर रेड। अब एक और कंसेप्ट आता है कि फिनोटाइप्स क्या होते हैं, ठीक है? तो फिनोटाइप जो होते हैं, इट इज द इंटरेक्शन बिटवीन द जीनोटाइप एंड द एनवायरमेंट। ये जो हमारा
फिनोटाइप है ये क्या चीज है बेटे, ये एक इंटरेक्शन है बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, एंड द जो हमारे दूसरे जीनोटाइप्स के बीच में, वो हमारा कंसेप्ट क्या कहलाता है, फिनोटाइप कहलाता है। जबकि जीनोटाइप जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज, और एनवायरमेंट हैज नो इफेक्ट, जीनोटाइप्स में एनवायरमेंट का कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। और इसमें जनरेशन में जितने भी फिनोटाइप्स प्लांट्स होंगे हमारे, सभी का जो कलर रहेगा बेटे वो रहेगा रेड कलर रहेगा। क्या कलर रहेगा, रेड कलर रहेगा। सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकेंड लॉ आता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में ही अकर करता है। लॉ ऑफ आपका जो सेग्रीगेशन है, इट ऑलवेज अगेन अकर इन द मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस बेटे मैंने पहले बता दिया कि ये जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, दिस क्रॉस अकर्स बिटवीन द पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ ओनली वन ट्रेट, सिंगल ट्रेट में अकर करता है, एंड हियर ओनली सिंगल ट्रेट इज फॉर्म्ड और ओनली वन ट्रेट इज फॉर्म्ड। तो इसमें जो हमारी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है बेटे, इसमें जो हमारी F2 जनरेशन बनेगी, दिस इज द F2 जनरेशन। और इसमें जो हमारी F2 जनरेशन बनेगी बेटे, F2 जनरेशन जो होगी हमारी, इसमें फिनोटाइप्स जो रहेंगे बेटे, फिनोटाइप्स जो रहेंगे बेटे इसमें हमारे वो क्या रहेंगे, 3 रेड फिनोटाइप्स होंगे हमारे, 3 जो होंगे वो रेड रहेंगे, और रेशियो 1 जो होगा वो व्हाइट होगा। तो रेशियो क्या बना, 3:1 का, 3 जो होंगे वो हमारे रेड रहेंगे और 1 जो होगा वो व्हाइट होगा। और जीनोटाइप्स जो होंगे बेटे, तो जीनोटाइप मैंने पहले कह दिया कि जीनोटाइप्स क्या होते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीशीज एंड एनवायरमेंट हैज नो इफेक्ट इन इट, दैट कंसेप्ट इज नोन एज जीनोटाइप। और जीनोटाइप के केस में जो बनेंगे बेटे, 1 RR रेशियो 2 कैपिटल R स्मॉल r रेशियो 1 स्मॉल r स्मॉल r, ठीक है। सो रेशियो जो बना बेटे 1:2:1 का, 1:2:1 का ये बना हमारा। जो हमारी F2 जनरेशन बनेगी किस चीज में बेटे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। तो उसमें फिनोटाइप जो होगा उसका जो रेशियो रहेगा वो रहेगा हमारा 3:1 का, उसमें 3 रेड रहेंगे और 1 व्हाइट रहेगा। जबकि हमारा जो जीनोटाइप रहेगा उसमें हमारा 1 जो होगा रेड होंगे, रेशियो 2 का, कुछ हमारे रेड होंगे कुछ व्हाइट होंगे, और रेशियो 1 का। तो रेशियो बना 1:2:1 का। अब उसमें तीसरा जो लॉ आता है बेटे हमारा, वो आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये अक्कर करता है हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस में। जबकि लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दोनों जो हमारे अक्कर करते हैं वो हमारे अक्कर करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। बट हमारा जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेट है, इट अकर्स इन द डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बेटे, इट इज अ क्रॉस दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 पेरेंट्स, या बिटवीन द 2 पेरेंट्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। 2 ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो हमारा क्रॉस अकर करता है, दैट क्रॉस इज नोन एज डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जो हमारी F1 जनरेशन बनेगी ना बेटे, वो F1 जनरेशन जो होगी, इसमें जितने भी फिनोटाइप्स होंगे हमारे सारे के सारे क्या होंगे, राउंडेड येलो फिनोटाइप्स जो रहेंगे बेटे, फिनोटाइप्स। अब ये फिनोटाइप्स क्या होंगे बेटे, ऑल राउंडेड येलो। सो दिस इज द फिनोटाइप, ऑल राउंडेड येलो। और जो जीनोटाइप्स होंगे बेटे वो हाइब्रिड रहेंगे, दैट मीन्स कुछ जो होंगे वो राउंडेड होंगे, कुछ जो होंगे वो येलो होंगे, दैट मीन्स दैट इज अ मिक्सचर ऑफ हाइब्रिड। तो इसमें जो जीनोटाइप रहेंगे बेटे, जीनोटाइप्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में वो क्या रहेंगे बेटे, हाइब्रिड। हाइब्रिड दैट मीन्स कैपिटल R स्मॉल r, यहां लिख देते हैं कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। सो दिस इज द जीनोटाइप ऑफ द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि हमारा डाई हाइब्रिड पे क्रॉस करेगा, ठीक है। F1 जनरेशन जो बनेगी, फिनोटाइप्स होंगे ऑल राउंडेड येलो, जितने भी होंगे फिनोटाइप्स वो सारे के सारे राउंडेड येलो होंगे। जबकि जीनोटाइप्स जो होंगे वो हाइब्रिड रहेंगे, कुछ राउंडेड होंगे कुछ येलो होंगे, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। अब बेटे इसमें जो हमारी F2 जनरेशन जो बनेगी बेटे, F2 जनरेशन जो है, दिस इज द F2 जनरेशन। तो F2 जनरेशन में जो फिनोटाइप्स है बेटे हमारे, राउंडेड येलो भी है, रिंकल्ड येलो है, राउंडेड ग्रीन है, या फिर रिंकल्ड ग्रीन है। और जीनोटाइप्स में जो इसका रेशियो बनता है वो कॉमन जो इसका रेशियो है बेटे,
9:3:3:1 का ये रहेगा बेटे। दिस इज द रेशियो ऑफ द F2 जनरेशन, दैट इज 9:3:3:1 का। अब हम शिफ्ट करते हैं बेटे वेरिएशन। वेरिएशन क्या होती है? व्हाट डू यू मीन बाय द वेरिएशन? इन वेरिएशन पेरेंट्स या ऑफस्प्रिंग्स आर नॉट अलाइक विद देयर पेरेंट्स। वेरिएशन के केस में जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं दे आर नॉट लाइक विद देयर पेरेंट्स। अब वेरिएशन जो होती है इट ब्रिंग्स अबाउट द एवोल्यूशन, ठीक है। अब ये जो आपकी होती है बेटे वेरिएशन जो होती है वो किस चीज को ब्रिंग आउट करती है? एवोल्यूशन को ब्रिंग आउट कर। कोई भी एवोल्यूशन जो होगा दैट इज ओनली डन विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन। अगर वेरिएशन हो रही है तो एवोल्यूशन भी होगा ऑटोमेटिकली है, अगर वेरिएशन नहीं होगी तो देयर इज नो एवोल्यूशन। उसके बाद बेटे हमारा आता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स इन ह्यूमंस? हमें कैसे पता चलेगा कि वो बॉय है या गर्ल है? तो उसके लिए हमें क्या है कि हमें एक सेक्स डिटर्मिनेशन करनी पड़ती है जिसके भी यहां पर एक जस्टिफाई किया जाता है कि कितने परसेंट चांसेस जो है वो मेल बेबी के हैं और कितने परसेंट चांसेस जो है वो फीमेल बेबी के हैं। तो मैक्सिमम चांसेस जो होते हैं वो 50% मेल बॉय के होते हैं और 50% चांसेस जो होते हैं वो फीमेल गर्ल के होते हैं। तो जो सेक्स डिटर्मिनेशन है बेटे उसमें हम फीमेल के केस में जो चेक करते हैं वो क्या रहता है? फीमेल के केस में वो रहता है 22 प्लस XX। 22 प्लस XX। 22 जो है दीज आर द ऑटोजोम्स। 22 आर द ऑटोजोम्स। ऑटोजोम्स। Whereas XX are the sex chromosomes. These are the sex chromosomes. सेक्स क्रोमोसोम्स। वैसे अगर हम मेल की बात करें तो फीमेल में आ गया। अगर हम मेल की बात करते हैं बेटे तो मेल में क्या होंगे? 22 सेम ऑटोजोम्स रहेंगे और सेक्स क्रोमोसोम्स जो होंगे बेटे वो आएंगे XY। Whereas in case of female these are the XX are the sex chromosomes, whereas in case of the male these are the XY are the sex chromosomes and 22 are the autosomes। ये बन गया बेटे। उसके बाद बेटे चाइल्ड हु इनहेरिट्स एन X क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर। बच्चा जो X क्रोमोसोम को इनहेरिट करता है फ्रॉम हिज फादर, दैट इज, तो उसके जो सेक्स क्रोमोसोम बनेंगे बेटे दैट इज XX। अगर वो X क्रोमोसोम को इनहेरिट करता है फ्रॉम हिज फादर तो जो हमारे पास चांसेस बनेंगे वो बनेंगे गर्ल के। तो सेक्स यहां पर हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि अगर कोई बेबी है या कोई बच्चा है जो X क्रोमोसोम्स को इनहेरिट करता है फ्रॉम हिज फादर से, दैट मींस जो चांसेस रहेंगे वो गर्ल बेबी के रहेंगे और उसके जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो होंगे XX। सपोज करो चाइल्ड हु इनहेरिट्स अ Y क्रोमोसोम। अब ये दूसरा केस है, चाइल्ड हु इनहेरिट्स अ Y क्रोमोसोम फ्रॉम हिज फादर। अगर वो Y क्रोमोसोम को इनहेरिट करता है फ्रॉम हिज फादर तो उसमें जो चांसेस होंगे बेटे वो होंगे बॉय के। बॉय XY बॉय के और XX गर्ल के। अगर X जो क्रोमोसोम है वो इनहेरिट करता है अपने फादर से तो उसमें जो चांसेस रहेंगे वो रहेंगे गर्ल के। और अगर कोई ऑफस्प्रिंग जो वो इनहेरिट करता है Y क्रोमोसोम को फ्रॉम हिज फादर से तो वहां पर जो चांसेस रहेंगे वो रहेंगे बॉय के। तो इस तरह से बेटे ये आपका चैप्टर था हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का। तो इसमें मैंने बोल दिया कि सेक्स डिटर्मिनेशन जो करते हैं बेटे, हाउ टू डिटरमाइन द सेक्स डिटर्मिनेशन। मैं थोड़ा सा यहां बता देती हूं आपको सेक्स डिटर्मिनेशन। तो 22 प्लस XX, 22 प्लस XY। 22 ये जो है दीज आर द ऑटोजोम्स और ये भी ऑटोजोम्स है। 22 अगेन आर द ऑटोजोम्स। XX आर द सेक्स क्रोमोसोम्स। ये भी आप सेक्स क्रोमोसोम है, दीज आर अगेन द सेक्स क्रोमोसोम्स। If the child who inherits
X chromosome. X chromosome from his father. तो चांसेस जो रहेंगे बेटे दैट इज XX, जो फॉर्मेशन होगी वो होगी गर्ल की। अगर हम दूसरा देखें बेटे, चाइल्ड हु इनहेरिट्स Y chromosome, this is the X chromosome, this is the Y chromosome. Again from his father, ये XX था बेटे, ठीक है। तो ये XY होगा, तो XY जो होगा वो होगा Y. So this is the sex determination in humans. How to determine the sex in humans? कैसे पता चलेगा हमें कि जो सेक्स है वो आइदर मेल है या फीमेल है। तो उसके लिए 22 पेयर्स हमारे ऑटोसोम्स के रहेंगे, प्लस XX जो होंगे वो फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, और XY जो होंगे वो मेल के सेक्स क्रोमोसोम होंगे। अगर कोई चाइल्ड इनहेरिट कर लेता है X क्रोमोसोम को फ्रॉम हिज फादर, तो चांसेस जो होंगे वो गर्ल के होंगे XX। और अगर कोई चाइल्ड इनहेरिट करता है Y क्रोमोसोम को फ्रॉम हिज फादर, तो चांसेस रहेंगे वो रहेंगे बॉय के, दैट इज XY। तो यहां पर हमारा यही चैप्टर था बेटे आज का, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का, जिसमें हमने देख लिया है कि किस तरह से हेरिडिटी के कंसेप्ट के बिहाफ पर हमने एक एवोल्यूशन को रीड किया, और उसमें हमने एक छोटे से शॉर्ट ट्रिक के जरिए उस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया। शॉर्ट ट्रिक में हमने 2-3 चीजें मेन पढ़ी बेटे, ठीक है। एक तो कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, जेनेटिक्स का या हेरिडिटी का, वो ग्रेगर जॉन मेंडल है। ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा कितने लॉज आगे दिए गए हैं, 3 लॉज दिए गए हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। 2 लॉ जो है, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो हमारे फॉलो करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को, और जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है हमारा, सॉरी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो है दैट इज टू बी फॉलोड बाय डाई हाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद फिर हमने ये देखा है कि किस तरह से ये F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में जो है वो वर्क करते हैं, रेशियो क्या रहता है इनके बीच में, और किस तरह से हम एक चाइल्ड का जो वो सेक्स जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। और इस तरह से अगर बेटे वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और फाइनल एग्जाम के लिए खूब डटकर मेहनत करें, ताकि आप फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छी स्कोरिंग जो है वो आप कर सकें। Yeah.